2019 की स्टार्टिंग होने वाली है और इसकी स्टार्टिंग में जो सबसे बड़ा फोन जो आने वाला है ना वो है सैमसंग गैलेक्सी S10 और इसके कई सारे मेजर लीक्स आ गए हैं और कई सारे तो बिल्कुल ही कंफर्म है कि S10 में क्या आने वाला है। तो देखा जाए तो जो सैमसंग गैलेक्सी S10 है ना उसके मल्टीपल वेरिएंट्स आने वाले हैं जिनका कोड नेम है बियॉन्ड 0, बियॉन्ड 1 और बियॉन्ड 2। बियॉन्ड 0 जो होगा वो एक एंट्री लेवल मॉडल होगा जिसके अंदर आपको 5.8 इंच का फ्लैट स्क्रीन देखने को मिलेगी, जबकि जो बियॉन्ड 1 होगा उसके अंदर आपको 5.8 इंच का डिस्प्ले देखने को मिलेगा जिसके अंदर आपको कर्व्ड एजेस देखने को मिलेंगी जैसे आपको नॉर्मल S9 में देखने को मिलती है। और जो टॉप एंड मॉडल होगा बियॉन्ड 2 वो 6.2 इंच और फिर 6.4 इंच के कर्व डिस्प्ले के साथ आएगा। और जो बियॉन्ड 1 और बियॉन्ड 2 होंगे ना वो ही शायद होने वाले सैमसंग गैलेक्सी S10 और S10 प्लस। इसके साथ ही एक और चौथा फोन भी हो सकता है सैमसंग गैलेक्सी S10 की लाइनअप में, जो कि स्पेशल 5G वर्जन हो सकता है जिसके अंदर आपको 5G सपोर्ट के साथ साथ 6.7 इंच की स्क्रीन भी देखने को मिलेगी। और हाँ, इस फोन के अंदर ग्लास का नहीं सिरेमिक बैक का यूज किया जाएगा। तो ये सबसे महंगा वर्जन हो सकता है सैमसंग गैलेक्सी S10 का। अगर हम नॉर्मल गैलेक्सी S10 की बात करें ना तो उसके अंदर आपको ग्लास डिजाइन ही देखने को मिलेगा जैसा अभी तक चलता हुआ आ रहा है। और सैमसंग गैलेक्सी S10 में आपको आगे और पीछे दोनों ही तरफ आपको कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 6 देखने को मिल सकता है। और अगर हम आगे डिस्प्ले की बात करें तो उसके अंदर आपको कोई भी नॉच देखने को नहीं मिलेगा और एक कंप्लीटली बेजल लेस फोन होने वाला है। और शायद हो सकता है सैमसंग इस बार इसमें से चिन वगैरह भी रिमूव कर दे। और अगर हम बात करें इसमें से नॉच नहीं होने वाला तो उसके अंदर जो फ्रंट कैमरा है वो किधर जाएगा। तो उसके अंदर सैमसंग अपना इन्फिनिटी ओ डिस्प्ले यूज करने वाली है जिसे सैमसंग ने अभी अपनी जो डेवलपर कॉन्फ्रेंस हुई थी ना उसके अंदर शोकेस किया था। इसके अंदर फोन के अंदर साइड में एक छोटा सा होल होगा और उसी होल के अंदर आपको सेल्फी कैमरा देखने को मिलेगा। अब देखा जाए तो इस टेक्नोलॉजी के लिए सैमसंग ने अपना एक M9 OLED डिस्प्ले बनाया है जिसके अंदर DPSS लेजर ड्रिल का यूज किया गया है होल करने के लिए। और जो DPSS है उसका मतलब ये है कि डायोड पम्प्ड सॉलिड स्टेट लेजर, इसका यूज करके जो डिस्प्ले है उसके अंदर एक होल किया गया है और उस होल के अंदर फ्रंट कैमरा और इंफ्रारेड सेंसर्स को घुसाया गया है। और बाकी पूरी तरीके से फोन जो होगा वो पूरी तरीके से बेजल लेस होगा और जो स्क्रीन का जो रेजोल्यूशन होगा ना वो भी आपको शायद 1440p ही देखने को मिल सकता है, कोई 4K रेजोल्यूशन देखने को ना मिले। और इसके साथ अगर हम इसके प्रोसेसर पे आते हैं तो इसके अंदर आपको सैमसंग का बनाया हुआ लेटेस्ट Exynos 9820 प्रोसेसर देखने को मिलेगा जिसके अंदर सैमसंग ने बोला है कि जिसका जो NPU है ना वो AI के लिए बेस्ट है और ये 8 नैनोमीटर की टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है। लेकिन पता नहीं सैमसंग ने ऐसा क्यों किया, क्योंकि एप्पल का भी 7 नैनोमीटर वाला प्रोसेसर आता है, हुआवे का किरिन 980 में भी 7 नैनोमीटर आता है और आने वाले समय में जो स्नैपड्रैगन 855 आने वाला है उसके अंदर भी 7 नैनोमीटर देखने को मिलता है। तो देखने वाली बात यह है कि इस प्रोसेसर की परफॉर्मेंस दूसरे प्रोसेसर्स के कंपैरिजन में कैसी होती है। इसके साथ ही जो सैमसंग गैलेक्सी S10 है उसके अंदर जो स्टोरेज होगा वो होगा UFS 3.0 बेस्ड, यानी कि जो रीड और राइट की जो स्पीड होंगी ना वो आपको बहुत ही ज्यादा देखने को मिलने वाली है, यानी कि 23 गीगाबिट्स पर सेकंड। तो ये काफी ज्यादा हो सकता है। अगर हम स्टोरेज की बात करें तो ये मैक्सिमम स्टोरेज 512 GB के साथ आ सकता है जैसा कुछ आपको सैमसंग गैलेक्सी नोट 9 में देखने को मिला था। और रैम की बात करें तो कोई भी DDR5 रैम नहीं आने वाली, इसके अंदर भी आपको LPDDR4X रैम ही देखने को मिलेगी जो हो सकती है शायद इस पर 6 GB या फिर 8 GB। और जो हाई एंड वर्जन आने वाला है 5G वर्जन हो सकता है उसके अंदर आपको 10 GB रैम भी देखने को मिल जाए। तो ये काफी इंटरेस्टिंग बात हो सकती है अगर ऐसा होता है तो। इसके साथ ही अगर सॉफ्टवेयर की बात करें तो ये आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड पाई के ऊपर चलेगा और इसके अंदर सैमसंग का जो लेटेस्ट UI है ना सैमसंग वन UI और वो ही देखने को मिलेगा। बाकी S10 के अंदर जो कलर वेरिएंट्स की बात करें तो हो सकता है कि इस बार आपको नए नए कलर वेरिएंट्स देखने को मिल जाए, क्योंकि S9 का कोई स्पेशल कलर वर्जन नहीं आया था। तो हो सकता है S10 में आपको ग्रेडियंट कलर भी देखने को मिल जाए नॉर्मल कलर्स की जगह, और हो सकता है बर्गंडी रेड कलर भी आ जाए, तो ये भी होना पॉसिबल है। अब हम इसके कैमरास की बात करें तो जो नॉर्मल S10 और S10 प्लस आने वाले ना तो उसके अंदर इवान ब्लास्ट जो फेमस लीकर है उन्होंने कंफर्म कर दिया कि ट्रिपल कैमरा सेटअप होने वाला है पीछे की तरफ, जिसका मतलब ये है कि इसके अंदर आपको एक नॉर्मल लेंस देखने को मिलेगा, एक टेलीफोटो लेंस होगा और एक वाइड एंगल लेंस होगा। जबकि जो 5G वर्जन आ सकता है ना S10 का उसके अंदर आपको 6 कैमरा देखने को मिल सकते हैं टोटल, यानी कि जो 4 कैमरा होंगे वो रियर में होंगे और जो 2 कैमरा होंगे ना वो फ्रंट में होंगे। तो ये काफी इंटरेस्टिंग हो सकता है। इसके साथ ही शायद ही इस फोन के अंदर आपको 8K 30 FPS की वीडियो रिकॉर्डिंग का फीचर देखने को मिल जाए, क्योंकि जो Exynos 9820 है ना वो सपोर्ट करता है 8K 30 FPS की वीडियो रिकॉर्डिंग को। तो हो सकता है कि जो स्पेशल वर्जन आने वाला है S10 का उसके अंदर एक डेडिकेटेड सेंसर लगा दे सैमसंग, जो हो सकता है शायद 40 मेगापिक्सल का, जो हेल्प करे 8K वीडियो रिकॉर्ड करने में। और 40 मेगापिक्सल का सेंसर सैमसंग इसलिए लगा सकती है क्योंकि 8K का जो वीडियो होता है ना, अगर नॉर्मल 16:9 के एस्पेक्ट रेशो में देखें तो उसके अंदर जो एक इमेज रहती है वो रहती है 33 मेगापिक्सल के आसपास। और अगर नॉर्मल इमेज सेंसर से 8K वीडियो रिकॉर्ड करना है तो उसके लिए 40 मेगापिक्सल का सेंसर होना जरूरी है। पर 8K वीडियो रिकॉर्डिंग का फीचर आए तो उसकी जो प्रोबेबिलिटी है ना वो बहुत ही कम है, और ये भी बहुत ही कम चांसेस है कि सैमसंग इतना बड़ा सेंसर अपने गैलेक्सी S10 के अंदर लगाए। तो हो सकता है कि जो गैलेक्सी S10 का जो स्पेशल वर्जन है उसमें 4 कैमरा है, लेकिन उनका जो इम्प्लीमेंटेशन है ना वो काफी कुछ सैमसंग गैलेक्सी A9 जैसा हो सकता है। इसके साथ ही जो चीज पॉसिबल है वो है 4K 150 FPS की स्लो मोशन वीडियो रिकॉर्डिंग। तो ये 4K में जो स्लो मोशन की जो वीडियो रिकॉर्डिंग है इसका फीचर आने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है बजाय की 8K वीडियो की, क्योंकि 8K डिस्प्लेज आज की डेट में अवेलेबल है नहीं और दूसरे किसी भी फोन के अंदर आपको 8K वीडियो रिकॉर्डिंग का सपोर्ट देखने को नहीं मिलता। तो शायद ये चीज सैमसंग गैलेक्सी S10 में नहीं है। और जो चीज कंफर्म हो सकती है वो ये हो सकती है कि जो S10 और S10 प्लस आने वाले हैं ना इनके अंदर जो नॉर्मल कैमरा लगा होगा ना उसके अंदर आपको डुअल अपर्चर टेक्नोलॉजी का यूज देखने को मिल सकता है, जैसा कुछ S9 और आपको नोट 9 में देखने को मिला था ना, ठीक वैसा ही हो सकता है। और इसमें हो सकता है थोड़े बहुत चेंजेस करके इस पर ट्रिपल अपर्चर का सिस्टम कर दे, यानी कि 3 अपर्चर की लेवल कर दे। तो अगर ये भी होता है तो काफी कमाल की चीज हो सकती है। इसके अलावा अगर हम
फिंगरप्रिंट सेंसर की बात करें तो फोन के पीछे से फिंगरप्रिंट सेंसर पूरी तरीके से हट चुका है और ये जो फिंगरप्रिंट स्कैनर है ना ये आगे की तरफ जाने वाला है जो कि होगा अल्ट्रासोनिक बेस्ड फिंगरप्रिंट स्कैनर और ये फिंगरप्रिंट स्कैनर भी डिस्प्ले के अंदर ही लगा होगा। और इसके साथ ही जो सैमसंग है ना वो भी फाइनली उस रेस में आने वाली है जो हेडफोन जैक नहीं देते, क्योंकि S10 से वो भी अपना हेडफोन जैक को हटाने वाले हैं। और फाइनली अगर हम इसके लॉन्च डेट के बारे में बात करें तो लगभग फरवरी में जब MWC होता है ना तो ठीक उससे पहले उसी टाइम पीरियड में आपको सैमसंग गैलेक्सी S10 देखने को मिल सकता है। और उसका जो स्पेशल 5G वर्जन आने वाले ना तो वो हो सकता है बाद में लॉन्च करे सैमसंग। और जो 5G वर्जन होगा ना तो हो सकता है वो एक्सक्लूसिव हो सिर्फ कुछ ही कंट्रीज के लिए, जैसे कि कोरिया हो गया, USA हो गया, UK हो गया, सिर्फ कुछ ही कंट्रीज में उसका स्पेशल 5G वर्जन आ सकता है जहाँ पे 5G अवेलेबल है। अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में 5G है नहीं, तो बहुत ही कम चांसेस है कि जो 5G वर्जन होगा ना सैमसंग गैलेक्सी S10 का वो शायद ही आपको इंडिया में देखने को मिले। तो दोस्तों ये थे कुछ लीक्स जो बताते हैं कि सैमसंग गैलेक्सी S10 में क्या क्या आ सकता है और इनमें से 90% जो चीजें ना वो लगभग कंफर्म है और कुछ चीजें फ्यूचर में बदल भी सकती है। बाकी आप लोग नीचे कमेंट में बताओ कि आप लोगों को S10 इनोवेटिव लगता है या नहीं।